संसद के मानसूत्र सत्र के आखिरी दिन आज दिल्ली में ऐसा राजनीतिक नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरे सियासी माहौल को गरमा दिया। विपक्षी सांसदों ने हाथों में बंदर के खिलौने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए बाल नरेंद्र और 56 इंच का छोटा बंदर ऐसे नारे लगाए। संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही तनातनी को लेकर ज़्यादा बढ़ा दिया। सबसे खास बात यह रही कि जो नारे अब तक सड़कों पर सुनाई दे रहे थे वही आज संसद परिसरों में भी सुनाई देने लगे। विपक्षी सांसद अलग अलग जगहों पर खड़े होकर प्रदर्शन करते नजर आए। किसी के हाथ में बंदर का खिलौना था तो कोई नारे लगाकर सरकार पर हमला कर रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही। मानसून सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले संसद परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। एक तरफ विपक्षी सांसद अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी राहुल गांधी और विपक्ष के खिलाफ नारे लगा रहे थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा। संसद परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग अलग रखने की कोशिश की ताकि स्थिति किसी बड़े टकराव में न बदल जाए। यानी संसद का आखिरी दिन भी उसी राजनीतिक टकराव के साथ खत्म हुआ जो पूरे मानसूत्र सत्र में देखने को मिलता रहा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है? विपक्ष का दावा है कि पूरे सत्र में सरकार रक्षात्मक स्थिति में दिखाई दी। सत्र के दौरान विपक्ष ने लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। आज संसद में विपक्ष का प्रदर्शन उसी रणनीति का हिस्सा नजर आया। विपक्षी नेताओं ने सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की कि संसद हो या सड़क, वे पीछे हटने वाले नहीं है। अब सोशल मीडिया पर पंतप्रधान मोदी, अमित शाह और विपक्षी नेताओं की तस्वीरें को लेकर सबसे खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के चेहरे पर दबाव और चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जबकि राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं में आत्मविश्वास नजर आया। हालांकि केवल चेहरे के हावभाव से किसी नेता की वास्तविक राजनीतिक स्थिति तय करना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि संसद के भीतर दोनों पक्ष के बीच राजनीतिक टकराव काफ़ी बढ़ चुकी है और इस बार विपक्ष ने और एक रणनीति अपनाई। उनके सरकार के खिलाफ सिर्फ नारे नहीं लगाए बल्कि मीम, पोस्टर और प्रतियों को जरिए अपना राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। बंदर के खिलौने को लेकर हुआ प्रदर्शन भी इस रणनीति का हिस्सा था। रणनीति में प्रतीकों और व्यंग का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। पहले भी अलग अलग नेताओं के खिलाफ कार्टून, पोस्टर और मीम्स के जरिए राजनीतिक अभियान चलाए जाते रहे थे, लेकिन आज जो हुआ उसकी खासियत यह थी कि ऐसा प्रदर्शन सीधे संसद परिसर में देखने को मिला। अब सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा या फिर बीजेपी इसे विपक्ष को मर्यादा से पार की राजनीतिक बताकर अपने समर्थकों को ज़्यादा एकजुट करेगी? यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस पूरे मानसूत्र सत्र की एक तस्वीर अगर सामने रखी तो वो होगी संसद के अंदर सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ता टकराव। एक तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरता रहा। कुछ विधेयकों को सरकार ने तेजी से पारित कराया, जबकि कुछ मामलों में विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को पीछे से हटना पड़ा और प्रक्रिया को आगे की जांच के लिए भेजना पड़ा। लेकिन राजनीति सिर्फ बिल पास होने या नहीं होने से नहीं चलती। राजनीति में नैरेटिव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और विपक्ष का दावा है कि इस सत्र में उनसे सरकार भी खिलाफ अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में सफल हासिल किए है। विपक्ष का कहना है कि पहले उसके नेता सरकार के सीधे टकराने का संकोच करते हैं, लेकिन इस सत्र के दौरान विपक्ष ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आया। संसद में नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुए और सत्ता पक्ष के साथ आमने सामने की स्थिति बन चुकी थी। तो संसद का मानसूत्र खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है, आज संसद में हुआ प्रदर्शन विपक्ष की बड़ी राजनीतिक रणनीति थी या सिर्फ राजनीतिक व्यंग? और क्या इस मानसूत्र सत्र में विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में सफल होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।